तलाक के विशिष्ट आधार हैं जिन पर याचिका दर्ज की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिना कारण बताए पति या पत्नी तलाक की अर्जी डाल सकते हैं। यह सभी न्यायालयों में माना जाता है कि सार्वजनिक नीति, अच्छी नैतिकता और इसके विच्छेद को केवल कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही अनुमति दी जाए। हिंदू संस्कृति में तलाक को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है और केवल गंभीर कारणों से ही तलाक की अनुमति दी जाती है। आधुनिक हिंदू कानून में तलाक के सभी सिद्धांतों पर मान्यता दी गई है और उनमें से किसी एक के आधार पर तलाक प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मूल रूप से गलती सिद्धांत पर आधारित तलाक की अनुमति देता है। धारा 13 के 1 में 9 ऐसे आधार दिए गए हैं जिस पर पति या पत्नी तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। पति या पत्नी तलाक के लिए मुकदमा कर सकते हैं। और धारा 13 के 2 में केवल 2 आधार सिर्फ पत्नी को दिए गए हैं, जो सिर्फ पत्नी ही तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। आइए आज हम जानेंगे कि तलाक के बारे में, तलाक के ऐसे कानून, ऐसे अधिकार जिन कारणों से आप तलाक दाखिल कर सकते हैं, तलाक के लिए कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। ये आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नया अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पति या पत्नी के विवाह के बाद भी बाहर यौन संबंध है। किसी भी पति या पत्नी के विवाह के बाहर यौन संबंध होता है तो यह व्यभिचार माना जाता है। इससे पहले भारतीय दंड संहिता के तहत व्यभिचार को अपराध माना जाता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इसे अपराध न मानते हुए तलाक का आधार माना है। साबित होने पर याचिकाकर्ता के लिए तलाक लेने के लिए व्यभिचार का एक भी वाक्य प्राप्त हो सकता है। क्या आप वैवाहिक संबंध में क्रूरता के अधीन हैं? पति तलाक के लिए फाइल कर सकता है जब उसे किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक क्रूरता के अधीन किया जाता है जो जीवन अंग स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन सकता है। क्रूरता के कार्य को साबित करने के लिए मानसिक या शारीरिक क्रूरता पैदा करने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला दिखानी जरूरी है, जैसे भोजन इनकार किया जाना, लगातार बीमारी होने पर उपचार न किया जाना और दहेज की मांग करना। विकृत यौन कार्य प्राप्त करने के लिए दुर्व्यवहार अपमानित क्रूरता के तहत शामिल है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, क्या पति या पत्नी तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं? एक पति या पत्नी अपने साथी को कम से कम 2 साल तक स्वेच्छा से त्याग देता है तो त्याग किए गए पति या पत्नी विलंब के आधार पर तलाक का मामला दर्ज कर सकते हैं। पति या पत्नी अपना धर्म बदल दिए हैं, क्या मैं इस आधार पर तलाक के लिए फाइल कर सकता हूँ? या दोनों में से कोई भी खुद को किसी अन्य धर्म में बदल देता है तो पति या पत्नी इस आधार पर तलाक का मामला दर्ज कर सकते हैं। क्या मानसिक विकार तलाक के लिए आधार हो सकता है? विकार तलाक दाखिल करने के लिए एक आधार बन सकता है अगर याचिकाकर्ता के पति या पत्नी बीमार, मानसिक विकार या पागलपन से पीड़ित है और इसलिए जोड़े से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर पति या पत्नी कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो क्या तलाक फाइल कर सकते हैं? विषैला रोग गंभीर और हानिकारक और लाइलाज कुष्ठ रोग होने पर पति या पत्नी द्वारा तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। पति या पत्नी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, क्या फाइल कर सकते हैं? जीर्ण बीमारी शब्द से शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां शामिल है। यदि पति या पत्नी में से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है जो आसानी से संक्रमणीय है तो अन्य पति या पत्नी इस आधार पर तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं, जैसे एड्स यौन संक्रमित बीमारियों के जीर्ण बीमारियों के रूप में माना जाता है। पति या पत्नी सांसारिक जीवन को त्याग कर दिए हैं, क्या इसलिए आप तलाक फाइल कर सकते हैं? पति या पत्नी तलाक के लिए फाइल करने के हकदार है यदि दूसरा ब्रह्मचर्य जैसे धार्मिक आदेश को गले लगाकर सभी सांसारिक मामलों का त्याग करता है। ऐसे में दोनों में से कोई भी त्याग के आधार पर तलाक के लिए फाइल कर सकता है। पति या पत्नी मौत की धारणा पर तलाक फाइल कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को 7 साल की निरंतर अवधि के लिए जीवित देखा या सुना नहीं जाता है तो व्यक्ति को मृत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी इस विवाह में तलाक ले सकते हैं और उसे पुनर्विवाह में रुचि हो तो विवाह कर सकते हैं। यदि पति या पत्नी अदालत के आदेश के बाद भी सह आवास एक साथ नहीं रह रहे हैं, तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं। अदालत के अलग अलग होने की डिग्री पारित करने के बाद यदि एक दंपत्ति साथ नहीं रहते हैं या अपने सह आवास को फिर से शुरू करने में विफल रहते हैं तो इसे तलाक के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बलात्कार, सोडमी, बेस्टियलिटी पत्नियों के लिए अतिरिक्त आधार। पति बलात्कार, पाशविकता और सोडोमी में शामिल है
तो पत्नी इस आधार पर तलाक के लिए फाइल कर सकती है। तो दोस्तों ये थे आज तलाक के आधार। क्या तलाक के लिए अब आपको वकील की आवश्यकता पड़ती है? इसके लिए आपको सबसे अनुभवी वकील की आवश्यकता पड़ती है, जिसको तलाक के बारे में नॉलेज हो, पारिवारिक मामले को वो देखता हो। इसलिए आपको सोच समझ के एक सुलझे हुए वकील को इसके बारे में जानकारी हो, उसी को करना है। तो इसके बाद आपको तलाक के लिए फाइल करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द ही हम आप सबको फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।